नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि राहु का जो परिवर्तन हो रहा है, अब वो लोग मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें 5 ग्रहों की युति बन रही है। ये कब बन रही है? ये 30 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में। ये 50 दिन बहुत ही उथल पुथल वाले हैं देश दुनिया के लिए। इसमें दुनिया में कई घटनाएं घटेंगी जो अच्छी नहीं होंगी, जैसे बाढ़, अग्निकांड हो सकता है, सरकारें बदल सकती हैं। ये दुनिया में अगर देखा जाए तो यूरोप की कंट्रियों में और यूएस में ऐसा देखने को मिलेगा। और अपने देश में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका जम्मू कश्मीर है, और उसके आसपास के देश पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी होंगी। जैसे कोरोना काल आ गया था, गोधरा कांड हो गया था, कहीं न कहीं लड़ाई दंगे का माहौल होगा, आंधी तूफान बाढ़ आने की संभावना होगी। इन दिनों में ये देखने में मिलेगा देश दुनिया में। आखिर इसका प्रभाव हमारी अपनी राशि पर किन किन को पड़ेगा? क्या अच्छा पड़ेगा कि खराब पड़ेगा? तो जो 4 राशियां थी जिन पे बुरा खराब प्रभाव पड़ना था, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आज हम बात करेंगे वो 4 सी कौन सी राशियां हैं जो भाग्यशाली हैं, जिनको इन 50 दिनों में बहुत बड़ा सौगात मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले वो राशि वृषभ राशि है, जिसका 2 नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है, उसको वृषभ राशि कहते हैं। या अपने लग्न के अनुसार भी आप देख सकते हो, 2 नंबर यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये जो योग बन रहा है, ये 11वें भाव में बन रहा है। इनकी मीन राशि यहाँ आती है, ये 11वां भाव होता है। 11वां भाव कैसे होता है ये मैंने पीछे वीडियो बनाया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे ये 11वें भाव में वृष राशि वालों के लिए योग बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी इच्छाएं अभी तक रह गई थी, जो आपने सोची रखी थी, वो सब अब पूरी होने वाली हैं। कब? इन्हीं 50 दिनों में आपको काफी हद तक आपकी समस्याएं जो थी वो दूर हो जाएंगी, इच्छाएं जो थी वो पूरी हो जाएंगी। जैसे अगर आप संतान के प्रति सोच रहे थे, संतान के लिए दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो अब संतान का योग अच्छा हो जाएगा इनमें, या कोई संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी इन्हीं दिनों में। और आपके लिए कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको मोटा पैसा मिलने की संभावना, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या क्रिप्टो करेंसी हो, वहां से बड़ा पैसा मिलेगा। इसी में आपका, अगर आप कहीं किसी पद पे काम करते हैं, कुछ प्रमोशन या कुछ अपने पद पे कुछ आगे इंसेंटिव चाहते थे, कुछ ऐसा लाभ मिलेगा आपको, ऑफिशियल हो या प्राइवेट में कहीं भी काम करते हो, वहां से आपको कुछ आपके पदों पे वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो पद का लाभ हो, चाहे वो इनकम का लाभ हो। यहाँ से देखने में तो मैं तो देख रहा हूँ वृष राशि वालों के लिए तो भाई समझिए 5 उंगलियां घी में है, ऐसा मान लीजिए आप। तो इनके लिए तो मैं क्या बताऊं, सभी कुछ उनको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन इन 50 दिनों में अगर ये प्रयास करते हैं तो इनको उन क्षेत्रों में और अधिक लाभ होगा। तो वृष राशि वाले तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव में अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो हो सकता है आपके साथ कोई राजनीति करेगा, राजनीति में उठा पटक होगी, आपका इधर उधर कुछ ना कुछ प्रमोशन, मतलब आपके पदों में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन आप उससे पहले आप राजनीति खेल लीजिएगा। अगर आपके साथ रोज कोई राजनीति कर रहा हो तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि आपके साथ कोई राजनीति कर नहीं पाएगा। छोटी मोटी करेगा तो आप खुद ही उसको संभाल लेंगे। बाकी अगर आप नौकरी पेशा हैं, एक अच्छे पद पे हैं, डीएम है, एसपी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो समझ लीजिए आपको प्रदेश का सचिव और उससे ऊंचा पद आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं से एकदम से ट्रांसफर या प्रमोशन ऐसा होगा जिसमें आपको, अगर सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप क्लर्क हैं तो सीनियर क्लर्क हो जाएंगे। अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया सूचना मिलेगी, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं था, वो मिलेगा आपको इस 50 दिनों में। बस आप प्रयास करिएगा। अब ऐसा ना हो कि नहीं हम प्रयास ही ना करें, अब तो काम हो जाए, गुरुजी ने कह दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ ऐसी बात है तो उसमें प्रयास करिए।
अपना भी एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपको ये लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी की सोच रखी थी, कोई बड़ा घर सोच रहे थे मैंने, तो वो इस समय आपकी डीलिंग पूरी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, और आप चाहेंगे तो वो खरीद लेंगे या आप अपनी जमीन खरीदेंगे, जो भी जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं देख रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए ये योग अच्छा बन रहा है, 50 दिन आपके लिए अच्छे हैं, इसका आप लाभ उठाइए, मैं तो यही कहूँगा। प्राइवेट कंपनी में भी हैं आप, तो आपको ऊंचा पद मिलने वाला। आप जिस जहाँ पे काम करते, आप कंपनी आप मल्टीनेशनल कंपनी को जाने की सोचे तो आप जाइए, आपके पास ऑफर आ जाएगा इस तरह का। सिर्फ आप प्रयास करिए, आप अपना रिज्यूम डालिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ अच्छे, ये 50 दिन आप कैश करिए इसको। तीसरी राशि है तुला राशि, यानी तुला लग्न जिसका है। तुला राशि वालों के लिए ये योग छठे भाव में बन रहा है, यानी कि यहाँ से अब आपके जो शत्रु थे, जो आप पे हावी हो रहे थे, परेशान कर रहे थे आपको, उनको सबको आप परास्त कर देंगे। आप कुछ ऐसा करते रहेंगे कि वो सब आपसे डिफीट खा के बैठ जाएंगे, कहेंगे अरे भैया इनसे ना बोलो, इनसे, ये तो बड़े ऊंचे टाइप के आदमी, बड़े बढ़िया हैं, वैसे हैं, आप उनको निपटा लेंगे, अपने अपने स्तर से निपटा लेंगे। अगर कोई बीमारी चल रही थी और फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी कि ये बीमारी क्या है, अब सब बीमारी सब दूर हो जाएंगी, उसका सही समय पे इलाज मिल जाएगा आपको, वो सब आप बिल्कुल रोग बीमारी से आप मुक्ति पा जाएंगे, समझ लीजिए प्रकार से। दूसरा, यदि आप कोर्ट कचहरी या मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे भी आपको बड़ी सफलता दिख रही है। हो सकता है वकील हो तो सीनियर वकील हो जाएं, सरकारी में अगर हैं, प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट में अच्छी, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी आपको। अगर स्टूडेंट वर्क है और मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, वकील क्षेत्र, तो उसमें बड़ी सफलता मिलने का योग दिख रहा है। या कोई रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा रिजल्ट कि आप वाहवाही होगी, भाई बहुत बढ़िया नंबर से आप पास हो गए। और अगर इस क्षेत्र में आप पद पे हैं तो ऊंचा पद मिलने की संभावना है, अच्छी संभावना। तो ये तुला राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ ये अच्छा योग बन के आ रहा है। इस 50 दिनों में अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसको कैश करिए, आप अप्लाई करिए, आप जाइए, इसी आपको अच्छे फल रिजल्ट आगे भी देगा। तो 50 दिन में देगा, बाकी थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है आपका, तो कोई बात नहीं, अस्पताल के चक्कर अगर लग सकते हैं किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा, कोई आपके रिश्तेदारी में, तो वहाँ आप जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट होगा। तो तुला राशि वालों की, और आखिरी और अंतिम राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी ये योग तीसरे भाव में बन रहा है, यानी कहीं अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन है, मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, तो आपको भी बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलने जा रही है, आपका नाम फेमस होने जा रहा है। अगर आपको इस तरह से कहीं किसी कोई मीडिया संबंधी कोई यात्रा भी करनी पड़ रही तो आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से भी अच्छी सफलता मिले। हो सकता है आप मीडिया क्षेत्र में कोई प्रमोशन हो जाए आपका, आप टीवी चैनल चलाते हैं, आप कुछ करते हैं, उसमें डायरेक्टर बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं, लेखक, आपकी किताबें छप जाएं। आप फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हैं और आप कहानी लिखते हैं तो वो कहानी आपकी इस समय में वो बुलंद हो जाएगी, लोग कहेंगे क्या कहानी लिखी आपने, आप इस पर प्रयास करिए, इस समय में आप इसको लिखिए, आपको वो जबरदस्त सफलता देगा ही देगा। तो यहाँ से ये मैं देख रहा हूँ कि मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा भाई बहनों से, दोस्तों से थोड़ा तनाव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, हो सकता है आपकी कोई बात उनको बुरी लग जाए, तो आप उसको अपने स्तर से इसको हैंडल कर लीजिएगा, उनको प्यार मोहब्बत से समझा लीजिएगा। और क्या, हम लड़ाई झगड़ा करके करेंगे क्या, हमें तो सबसे व्यवहार बना के चलना चाहिए। तो अगर मनमुटाव होता है तो आप थोड़ा शांत हो जाइएगा, कोई आपके ऊपर कुछ गलत बोल रहा है तो उस दिन आप 50 दिन समझिए मुंह बंद करके बैठ जाइए, मुझ बोलिए, आप अपने काम पे लगे रहिए, आपको बेहतर सफलता मिल रही है। तो मैं तो कहूँगा इन 4 राशि वालों को, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, आपके लिए 50 दिन बहुत अच्छे हैं, इसको आप कैश कीजिए। थोड़ी बहुत समस्या आई उसको तो नज़रअंदाज कर दीजिए, वो तो सबके साथ जीवन में चलता है, लेकिन आपको बड़े मौके मिलने वाले हैं, इसको आप कैश कीजिए। और मैं वही बार बार कहूँगा कि कैश करने के लिए आप अपने जो भी इष्ट देवता को मानते हो, प्रभु माता को मानते हो, उनकी शरण में रहिएगा इन 50 दिन में, और सात्विक होके अपना काम करिएगा, आपको ये बेहतर रिजल्ट दे के जाएगा। तो मित्रों, कैसा लग रहा प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। नमस्कार।